का टॉपिक रहेगा फैक्टराइजेशन, क्लास 8। तो चैप्टर फैक्टराइजेशन अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट क्या था? कॉमन फैक्टर्स निकालना। सेकेंड वाज सिंपल फैक्टराइजेशन, और जो थर्ड था वो 4 पार्ट थे शायद ना, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज और फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स है। अभी इसमें ही देखो, पहला जो टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ऑलरेडी सीखे अपन ने HCFs बनाते टाइम। एक क्वेश्चन देख लेंगे, फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12x, 36। 12x और 36 के क्या निकालना है अपने को? कॉमन फैक्टर्स। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 12x के फैक्टर्स लिखने हैं, देन 36 के फैक्टर्स। 12x में अपने को देखो x तो ऑलरेडी वेरिएबल है, उसका कुछ करने का काम ही नहीं है। 12 के फैक्टर कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से 12 नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। क्या नंबर 2 से डिवाइड हो रहा? यस, 2 से हो रहा तो करो। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6। अगेन अभी 2 से डिवाइड हो रहा कि ये आ गया नेक्स्ट नंबर 2 से डिवाइड हो रहा नहीं। फिर देखना है, जब 2 से नहीं हो रहा तो 3, 3 से नहीं हो रहा तो 5, 5 नहीं हो रहा तो 7, 7 नहीं हो रहा तो 11, 11 नहीं हो रहा तो 13 एंड सो ऑन। सिर्फ प्राइम नंबर से ही करना है। 3 कौन से टेबल में डिवाइड हो रहा? देखो 3 1 ज़ा 3, नीचे 1 आ गया तो रुक जाना है। अपने को इसके फैक्टर्स मिल गए। क्या मिले फैक्टर्स? फैक्टर्स अपने को मिल गए 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी एक और x बच गया था, उसको एज इट इज़ लिख दो इंटू x। ठीक है, सिमिलरली 36 के निकालेंगे। अभी 36 के फैक्टर्स क्या रहेंगे? 36 हो गया। 36 अगेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 2 से डिवाइड करना मीन्स उसको आधा कर देना। 36 का आधा कितना है? 18। अभी नेक्स्ट नंबर इज 18। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा क्या? यस, 2 9 ज़ा 18। अभी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। फिर किससे देखेंगे? 3। 3 के टेबल में 9 आता क्या? यस, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। फिर 3 1 ज़ा 3, 1 आ गया तो स्टॉप। मिल गए अपने को फैक्टर्स। क्या मिले फैक्टर? देखो दिख रही है, ये दिख रहा है ना? ओके। क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी अपन ने क्या निकाले? अभी अपन ने फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स निकाले ना? अभी अपन ने क्या निकाले? फैक्टर्स। अभी क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को मैं क्या लिखूंगा? CF। C मीन्स कॉमन, F मीन्स फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में आ रहा। देखो क्या आ रहा दोनों में? 2 2 दोनों में है, 2 2 दोनों में है। देखो मतलब एक 2 की जोड़ी है, दूसरे भी 2 की जोड़ी है, मल्टीप्लाई बाय और कोई जोड़ी बन रही क्या? 3 3 दोनों में है, मतलब इसकी भी जोड़ी बन रही, दैट इज़ 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। मिल गया अपने को फाइनल आंसर। तो इस तरीके से कॉमन फैक्टर निकालना है। एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देख लेते, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। हर टॉपिक के दो दो ही देख सकते हैं अपन, तो उतना देख लेते फिलहाल। और कुछ रहा तो क्लास में पूछ लेना। कॉमन फैक्टर का देखो एक ही कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है। क्या है? 3 टर्म्स आर देयर, 3x² y² 10x³ y², 6x² y² z। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3x² y² के फैक्टर्स, फिर 10x³ y², कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ पर क्या है? x का क्यूब है, y² है, इतना ही है ना, इक्वल्स टू, और क्या है? 6x² y² z। हो गए 3।
सबसे पहले 3x² y² के कॉमन फैक्टर्स के फैक्टर्स। 3 का फैक्टर कोई बनता है क्या? नहीं, 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 3 एज इट इज। अभी देखो x का स्क्वायर है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर, किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर क्या रहेगा? देखो x² मीन्स x इंटू एक्स। किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर या क्यूब कैसे निकालना है? अगर स्क्वायर है x के पावर पे कितने 2, तो वही नंबर को, वही वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। x³ है तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स इंटू एक्स। सिमिलरली y³ है तो y इंटू वाई इंटू वाई। समझ गया कैसा है? अभी यहाँ पर देखो क्या है, x का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स। सिमिलरली आगे y का स्क्वायर है तो y इंटू वाई। हो गया इसके फैक्टर्स। अभी नेक्स्ट नंबर इज 10। 10 के अपने को प्राइम फैक्टर्स मालूम रहना ज़रूरी है, निकाल लेते। क्या रहेगा? 2 5 ज़ा 10, 5 आ गया। अभी 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो क्या लेना पड़ेगा? 5 1 ज़ा 5, 1 आ गया तो स्टॉप, 1 आ गया तो स्टॉप हो जाएंगे। क्या मिला फिर अपने को? 2 इंटू 5 हो गए 10 के फैक्टर्स। अभी नेक्स्ट नंबर नहीं है, अभी क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का है एक्स का क्यूब, सो क्या लिखेंगे? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। आगे क्या है? y² y इंटू वाई। हो गया। नेक्स्ट नंबर इज 6। 6 के फैक्टर्स अपन इजीली बोल सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 हो जाता। निकाल के बताओ क्या? देखो 6 के फैक्टर्स, नंबर रिड्यूसर बाय 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। क्या मिला? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू x² है आगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स। अभी क्या है देखो यहाँ पे y², सो y इंटू वाई। नेक्स्ट क्या है? z, सिर्फ z है तो z। हो गया। यहाँ तक अपन ने क्या निकाले? फैक्टर्स। क्या निकालना था? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं अपन? CF। अभी देखो ऐसी चीज़ जो हर जगह प्रेजेंट है, क्या है? दिख रहा कुछ? 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तीनों में चाहिए, 3 टर्म्स है तो तीनों में चाहिए। ठीक है, कॉमन फैक्टर मतलब ऐसी चीज़ जो हर जगह प्रेजेंट हो। 3 यहाँ पर 2 में है, 3 में नहीं है। अगला टर्म देखो x, ओ माय गॉड, x यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। ठीक है, और एक x यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। कितने टाइम्स x हो गया? 2 टाइम्स। सो मैं ऐसा लिख डालूँ, x इंटू एक्स बराबर है। अभी देखो अगला क्या है? y यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। y और है क्या? यस, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। मतलब y भी 2 बार तीनों जगह पे प्रेजेंट है। सो y इंटू वाई 2 बार है ना। देखो एक बार ध्यान से, x x x x तीनों में प्रेजेंट था, इसलिए यहाँ पर अपन ने x लिखे है। ठीक है, x x x फिर से तीनों में प्रेजेंट था, इसलिए यहाँ पर भी x लिखे अपन ने। ठीक है, यहाँ तक समझा? सिमिलरली y का भी वही है, y y y तीनों में था इसलिए लिखे यहाँ पर, y y y तीनों में था इसलिए यहाँ पर लिखे। ओके, अभी x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x² और y इंटू वाई क्या हो जाएगा? y²। मिल गए कॉमन फैक्टर अपने को। इस तरीके से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। आई होप किसी भी नंबर के आप इजीली निकाल पाओगे। अभी अगला टॉपिक है फैक्टराइजेशन, सिंपल फैक्टराइजेशन। ठीक है, सिंपल फैक्टराइजेशन हो गया। इसमें देखेंगे पहले एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 7x माइनस 42 इज द क्वेश्चन। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 7x माइनस 42। सबसे पहले जब भी फैक्टराइज करना है तो वो नंबर को सबसे सिंपल फॉर्म में लाना है। सिंपल फॉर्म मतलब 7x को पूरे इसके फैक्टर्स में डिवाइड कर दो कि उससे छोटा वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 7x। 7 किसी का फैक्टर, 7 के कोई फैक्टर बन सकते क्या? नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर का सिर्फ फैक्टर क्या रहता? 1 और वो खुद। तो यहाँ पर
7 का फैक्टर क्या लेंगे अपन, द नंबर इट सेल्फ 7 इंटू साथ में क्या है इसके x माइनस, अभी 42 एक इवन नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका क्या लेना पड़ेगा अपने को, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इसके, निकालो 42 के, नंबर इट डिविजिबल बाय 2, किसी भी चीज़ को 2 से डिवाइड करना मीन्स वो नंबर को आधा कर देना, 42 का आधा क्या रहता 21, नाउ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से नहीं हो रहा तो क्या देखेंगे 3 से, 3 7 ज़ा 21, अगेन 7 आ गया, 7 तो किसी के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में आता, 7 1 ज़ा 7, मिल गए अपने को फैक्टर्स इसके, क्या मिले फैक्टर 2 3 और 7। सो यहाँ पर लिखेंगे 42 की जगह पे 2 इंटू 3 इंटू 7, वैल्यू किसी की भी चेंज नहीं हुई, सिर्फ फैक्टर्स के फॉर्म में लिखे। देखो 7x को क्या लिखा मैं 7 इंटू एक्स, उसको सॉल्व करेंगे तो 7x ही मिलने वाला है। 42 को क्या लिखा मैं 2 इंटू 3 इंटू 7, इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा 42। देखो 2 3 ज़ा 6 और 3 6 7 ज़ा 42, यहाँ तक हो गया। अपने को क्या निकालना है, फैक्टराइज करना है। अभी यहाँ पर भी सेम चीज़ वही करनी है, बस कॉमन कैसे लिखना है वो देखो। यहाँ पर देखो क्या कॉमन दिख रहा है अपने को 7 7, एक ही चीज़ कॉमन दिख रही है ना, ध्यान से देखो कॉमन क्या है दोनों में, दोनों टर्म सेपरेट कहाँ पर हो रहे, ध्यान से देखो, वापस से बताता मैं, ठीक है। ये है 7x की टर्म और ये है 42 की टर्म, सिंगल टर्म है ये, ठीक है। ये किसको डिनोट कर रहा 7x को, और ये डिनोट कर रहा 42 को। समझ में आ रहा ना, दो अलग टर्म है, सेपरेट किससे हो रहे वो, सब्ट्रैक्शन की साइन से सेपरेट हो रहे। ओके, अभी ये दो टर्म में देखना है क्या कॉमन है, क्या कॉमन दिख रहा अपने को 7 7, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। सो जो भी कॉमन दिख रहा उसको पहले लिख लो, 7 कॉमन दिख रहा, लिख लिए, ख़त्म हो गई बात। यहाँ पे आगे क्या करना है, बचा हुआ जो भी है उसको डालना है ब्रैकेट के अंदर। सो 7 इन ब्रैकेट, देखो क्या बच गया यहाँ पर, लेफ्ट साइड के टर्म में तो x बच गया सिर्फ, है ना, और यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का साइन, माइनस का साइन, यहाँ पर क्या बच गया 2 इंटू 3, सॉल्व कर सकते हैं ना इसको, 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6, 2 3 ज़ा 6। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, सिंपल फैक्टराइजेशन का ये फाइनल आंसर रहेगा। इसका एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ओके, तो ये हो गया एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा भी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसमें नेगेटिव साइंस का एक रोल है, वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। एक 3 टर्म्स आर देयर, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca, सेपरेट कहाँ पे होते हैं टर्म, हमेशा ध्यान में रखो, ये माइनस के प्लस की साइन पे सेपरेट हो रहा, ये माइनस की साइन पे सेपरेट हो रहा, दैट मीन्स ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ओके पहला काम, हर टर्म के फैक्टर्स निकालो। पहला टर्म क्या है -4a², -4 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, इजीली बोल सकते हैं अपन 2 इंटू 2 बोल सकते हैं ना लेकिन अपने को फैक्टर्स को कॉमन में लेना है और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, ऐसे टाइम क्या करना है, देखो यार सो माइनस की साइन को अलग से लिखना है, कैसे, पहले 4 के फैक्टर देख लेते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, क्या मैं ये बोल दूँ 1 भी उसका फैक्टर है, यस 1 भी उसका फैक्टर है। सो यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन को अलग दिखाने के लिए 1 को एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। 2 के फैक्टर्स क्या है, 4 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2, ठीक है। अगर मैं इसमें इंटू 1 लगा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ रहा क्या, सॉल्व करके देखो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, और ऑलरेडी 1 भी सबका फैक्टर रहता ही है। लेकिन ये 1 का यूज़ एक्चुअल में कब लेना है अपने को, जब कोई माइनस नंबर हो, ठीक है। तो अभी लेंगे, सो मैं ये माइनस वाले साइन के साथ दे दे रहा -1 इंटू 4 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2, ओके, इंटू अगला नंबर क्या है a², a² क्या हो जाएगा a इंटू a, पहला टर्म ख़त्म हो गया, यहाँ तक ख़त्म हो गया, अगला साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट 4ab, 4, देखो यहाँ पे कोई प्लस माइनस का झंझट नहीं, तो डायरेक्ट अपन 4 को क्या लिख सकते, 2 इंटू 2 लिख सकते, 2 इंटू 2, ओके, इंटू a इंटू b, ठीक है बराबर।
अगला फिर से -4ac है, -4ac है इसलिए क्या कर लेंगे पहले माइनस में ले लेंगे 1 को, बराबर है, माइनस में 1 को ले लेंगे ना, माइनस में ले लेंगे 1 को मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू सी इंटू ए। कोई प्रॉब्लम रही भी तो क्या मालूम पड़ने वाला है, रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है। यहाँ तक ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। यहाँ तक देख लिए। अभी बस एक चीज़ ध्यान में रखो कि टर्म सेपरेट कहाँ पे हो रही। 4a² की टर्म यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक कौन सी टर्म है, 4ab की, और यहाँ पर -4ca की टर्म है। 3 अलग अलग टर्म को अपन ने एक्सपांड किया उसके फैक्टर दिखाने के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, कोई दिक्कत रहे भी तो बोल नहीं सकते, कमेंट कर लेना, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, कॉमन देखो, अभी कॉमन क्या है, 2 2 2 तीनों में कॉमन है, सो एक 2 को मैं ले लूँ बाहर, 2 को मैं बाहर ले लेता, वापस से 2 2 2 फिर से कॉमन है, फिर से इंटू 2 ले लेता मैं, ठीक है। आगे और क्या कॉमन है देखो, ए ए ए, और कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ ए कॉमन है। सो 2 इंटू 2 इंटू ए हो गया कॉमन। बचा हुआ मैंने क्या बोला था, अंदर क्या बच गया देखो क्या बच गया, -1 बच गया यहाँ पर, है ना, -1 बन गया, इंटू ए बच गया यहाँ तक, ठीक है। प्लस का साइन यहाँ पर क्या बचा, बी बच गया, ओके। माइनस का साइन यहाँ पर है, यहाँ पर क्या बच गया, सी इंटू 1 क्या हो जाएगा, सी इंटू 1 क्या हो जाएगा, सी 1 ज़ा सी, माइनस का साइन है इसलिए माइनस सी। डायरेक्ट यहाँ पर भी मैं माइनस ए ले सकता था, ले लूँ क्या, चलो ठीक है, डायरेक्ट ही ले लेंगे, टेंशन नहीं रहता, डायरेक्ट ही ले लेते। यहाँ तक ठीक था, जो कॉमन आया वो बाहर लिख लिया अपन ने, जो बच गया वो अंदर। देखो पहले टर्म में क्या बच गया, ए और -1, A1 ज़ा ए, माइनस का साइन लग जाएगा, क्या हो जाएगा -a। अगला टर्म के पहले क्या है, प्लस, और ये टर्म में क्या बचा, सिर्फ b बचा, b। अभी अगले टर्म से पहले देखो माइनस का साइन है और 1 बचा और c बचा, तो इतना दिमाग लगाने का नहीं, c1 ज़ा तो c होने वाला है ना, और साइन कौन सा है, माइनस का, सो यहाँ पर -c लगा देंगे, ओके। अभी जो बाहर का जो कॉमन लिए थे उसको फैक्टर्स जो लिए थे उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4 इंटू ए 4a, 4a इन ब्रैकेट -a प्लस b माइनस c, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल फैक्टराइजेशन जिसमें आपको कॉमन बाहर निकालना है। बाकी इस पे सिंपल कॉम्प्लेक्स तो हो गया, ठीक है। फैक्टराइजेशन में और एक टर्म है जिसमें 4 टर्म्स आ जाते हैं एक साथ, और चारों में एक भी ऐसी चीज़ कॉमन नहीं है जो चारों में प्रेजेंट हो। ध्यान से देखो, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो चारों में प्रेजेंट है, ठीक है। सब अलग अलग है, वेरिएबल्स भी अलग अलग है, जहाँ कहीं XY है तो कहीं सिर्फ Y है, कहीं कोई वेरिएबल नहीं है तो कहीं सिर्फ X है, कहीं इवन नंबर्स है तो कहीं पर ऑड नंबर है, ठीक है। ऐसे टाइम क्या करना है, उसको 2 के पेयर में डिवाइड करके उसके फैक्टर्स निकालना है। 2 के पेयर में कैसे डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पर ये दोनों का एक पेयर बन जाता है ना। पेयर कैसे बनेगा, यहाँ पर 6 है, 4 है, इवन नंबर से कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाएगा, और y है, कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर ये 9 है, 3 के टेबल में आ रहे दोनों भी, यहाँ पर भी कुछ कॉमन निकल जाएगा। लेकिन एक और चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पर, और इसको ईजी बनाने के लिए क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर देखो पहला नंबर ग्रेटर था, दूसरा नंबर स्मॉलर, पहला नंबर ग्रेटर था, दूसरा स्मॉलर, तो यहाँ पर भी वैसा अपन कर सकते हैं ना, रिप्लेस तो कर सकते हैं। -9 को इधर लिख के 6 को इधर इंटरचेंज कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, इजी हो जाता। देखो एक बार थोड़ा सा मैं प्लेस चेंज कर रहा, पहले ग्रेटर नंबर है 6xy माइनस 4y, यहाँ पर भी ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, 9x प्लस 6, कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ रिप्लेस किया मैं 2 टर्म्स को आपस में, ओके। अभी क्या निकालना है, सबके फैक्टर्स।
अभी थोड़े से डायरेक्ट फैक्टर्स निकालूंगा मैं, आपको ऑलरेडी पता है फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू सामने क्या है x इंटू वाई। सिमिलरली -4 के 2 इंटू 2 इंटू वाई। यहाँ तक के पूरे फैक्टर्स निकल गए। अभी अगला -9 की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, 3 3 9 होता ना, इंटू एक्स, साथ में x था, साथ में x था ना, ठीक है। आगे +6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 यहाँ तक हो गया। अभी फिर से ध्यान में रखो, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरे 2 टर्म, इसमें अपन फैक्टर्स निकालेंगे और ये दोनों में फैक्टर्स निकालेंगे। 2 के पेयर में फैक्टर्स निकालने को बोला ना मैंने। अभी फिर यही दोनों में कॉमन देखो क्या है, यहाँ पर 2 2 कॉमन है, 2 2 कॉमन है ना, और क्या कॉमन है, y y कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको ले लेंगे बाहर। मैंने क्या बोला, 2 की जोड़ी बनानी है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। उसको ही फैक्टराइज करना है ना पहले, ये 2 की जोड़ी के इधर, ये 2 की जोड़ी के इधर। सो यहाँ पर 2y आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचा देखो यहाँ पर 3x, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस का साइन 2 बच गया तो 2। ये पूरा टर्म ख़त्म। यहाँ पे आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन। यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, ये दोनों में ये 3 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन दिख रहा क्या, नहीं। सो -3 कॉमन है, अंदर क्या बच गया फिर देखो, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x, लेकिन ये माइनस का साइन है तो इसलिए यहाँ पर -3x लिखूँ मैं, नो। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी माइनस साइन बाहर है, इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे अंदर। ध्यान से देखो, माइनस का साइन बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरे ब्रैकेट को, दैट मीन्स ये -3x, देखो माइनस से कनेक्टेड है ना 3x, -3x क्या हो जाएगा +3x, और ये बचा हुआ +2 क्या हो जाएगा -2। ऐसा कंडीशन कब होगा, तब जब पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा माइनस के साइन से, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। ये यहाँ तक अगर अपन आ गए, अभी तो बहुत ईजी है, सिर्फ देखना है अभी क्या कॉमन है। डायरेक्टली अपने को ब्रैकेट ही कॉमन दिख रहा, ये ब्रैकेट कॉमन दिख रहा ना, जो ब्रैकेट कॉमन दिख रहा उसको ले लो बाहर, 3x - 2 बाहर, ठीक है। और बचा हुआ अंदर 3x - 2 एक ब्रैकेट में डाल दो, बचा हुआ अंदर क्या बच गया, 2y - 3 बच गया, 2y - 3। ओके, इस तरीके से इसके फैक्टर्स निकलेंगे। ओके, सिंपल फैक्टराइजेशन के टाइप्स तो अपन ने देख लिए। अभी अपन देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है देखो, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़, इसमें देखो 3 मेन आइडेंटिटीज़ कौन सी अपने को ऑलरेडी मालूम है। कौन सी है बोल सकता कोई, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab + b स्क्वायर, a² - b स्क्वायर इक्वल्स टू a + b इन ब्रैकेट a - b इन ब्रैकेट। ओके, मेनली ये 3 ही आइडेंटिटीज़ है स्टैंडर्ड में अपनी, जिस पे अपने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। इसको मिटा दूँ, एक बार अच्छे से देख लो, 3 ही आइडेंटिटीज़ है जिस पे अगर आपको क्वेश्चन आया फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी, सो ये तीनों में से कोई एक यूज़ होने वाली है, ठीक है। ठीक है, तीनों आइडेंटिटीज़ कौन से देख लिए अपन ने, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab + b स्क्वायर, a² - b स्क्वायर इक्वल्स टू इन ब्रैकेट a + b ब्रैकेट क्लोज इन ब्रैकेट a - b ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करना है देखो, ऑलरेडी आपको लिख कर आएगा फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी, तो आपको पहचानना है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। पहचानना कैसे देखो, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, लास्ट का नंबर स्क्वायर नंबर है ना, दिख रहा, लास्ट का नंबर भी स्क्वायर नंबर है और स्टार्टिंग का डिजिट भी स्क्वायर नंबर है, दिख रहा है। सिर्फ डिजिट को देखेंगे तो प्लस प्लस है दोनों भी, मतलब ये क्या, ये वाले फॉर्मूला में बैठ रहा, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b स्क्वायर, बैठ रहा ना ये वाले फॉर्म में, यस। सो उसको ये वाले फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे देखो, पहले क्या चाहिए अपने को, a², यहाँ पर लिख लूँ मैं, अपने को इसको लाना है a² + 2ab + b स्क्वायर के फॉर्मेट में। सो पहला टर्म चाहिए a², सो 25 का स्क्वायर क्या है बोलो, 25 किसका स्क्वायर है बोलो, 5 का, है ना।
5 का, और m का स्क्वायर m ही रहने वाला है। सो 5m होल ब्रैकेट का स्क्वायर लिख सकता मैं, है ना। देखो मैंने क्यों लिखा ये 5m होल ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब 5 का भी स्क्वायर हो रहा है, m का भी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो रहा है 25, और m का स्क्वायर क्या हो रहा है m स्क्वायर। सेम नंबर मिल रहा है अपने को, मिल रहा ना सेम नंबर। ओके, सिमिलरली यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा +2। अभी यहाँ पर देखो a के लिए जगह छोड़ दो, b के लिए भी जगह छोड़ दो, प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, इसको भी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा है, तो 9 को स्क्वायर के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिख सकता मैं, लिख सकता ना 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होने वाला है 9 ही होने वाला है। ठीक है, अभी तक क्या किया मैंने, 25m स्क्वायर को a स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा जो कि अपने को मिला 5m स्क्वायर, और 9 को b स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा जो कि हो गया 3 स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अभी ये करते टाइम अपने को ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ मिल गई। क्या मिल गई अपने को, यहाँ पर अपने को a मिल गया और ये b मिल गया ना। a का स्क्वायर लिखे हुआ है ना यहाँ पर, मतलब स्क्वायर अगर हटा दिए तो ये क्या है a, और ये b का स्क्वायर लिखे हुआ है, अगर स्क्वायर हटा दिए तो ये क्या हो जाएगा b। दैट मीन्स a क्या है अपना, a क्या है अपना 5m है ना, और b क्या है, b क्या है 3। 5m है और 3 है, समझ में आ रहा ना। अपने को दिया हुआ क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना था, तो अपन ने क्या किया, पहले नंबर को a स्क्वायर के फॉर्मेट में लिया, बीच वाले में डॉट डॉट छोड़ के, फिर इन द ब्लैंक छोड़ के, लास्ट वाला डिजिट को बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ले लिया। इस तरीके से अपने को a भी मिल गया b भी मिल गया। तो बीच में जो जगह छोड़े थे अपन ने a को वहाँ डाल दिए ना वहाँ पे, और जो b के जगह छोड़े थे वहाँ पे डाल दिए। अभी ये प्रॉपर फॉर्मूला क्रिएट हो रहा, देखो a स्क्वायर 5m स्क्वायर 2ab 2 इंटू 5m इंटू 3, और b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बन गया। इस तरीके से यहाँ पे a क्या है अपना 5m है, और b क्या है 3 है। सो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपन रिवर्स। ये वाला पूरा फॉर्मूला बन रहा तो अपन रिवर्स जा सकते हैं ना। a और b मिल गया ना अपने को, a क्या है 5m प्लस b क्या है 3, इसका होल स्क्वायर लिख सकता ना मैं, क्योंकि ऑलरेडी वही फॉर्मूला बन रहा ना। फॉर्मूला पूरा ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 5m स्क्वायर प्लस 2 3 प्लस 3 स्क्वायर, सेम फार्मूला बन रहा। फार्मूले का एक्सपांशन अपन लिख रहे हैं, तो फार्मूले का मेन फॉर्मेट क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a क्या था अपना 5m, b क्या था 3, तो 5m प्लस 3 होल स्क्वायर। इस तरीके से आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन करने हैं। एक और देख लेंगे, देखो ये क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। अभी यहाँ पर देखो एक साइन माइनस है, एक साइन माइनस है, ठीक है, तो प्लस प्लस वाला फॉर्मूला तो नहीं लगने वाला है। लास्ट का डिजिट देखो 9 है, स्क्वायर नंबर है, स्टार्टिंग का नंबर भी स्क्वायर नंबर है 4। दैट मीन्स ये वाले फॉर्मूला में बैठ रहा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये वाले फॉर्मेट में बैठ रहा ना ये। ओके, सो उसको अपने को ये वाले फॉर्मेट में बनाना है। पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस पी का स्क्वायर, ये वाले फॉर्मेट में इसको अपने को लाना है। सो 4y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 2y का स्क्वायर y रहने वाला है, 2y होल स्क्वायर लिख दूंगा मैं। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो सेम मिलने वाला है 4y स्क्वायर, माइनस बीच में क्या आता 2ab। सो 2a अपने को नहीं मालूम, b अपने को नहीं मालूम, जगह छोड़ दिए, प्लस b का स्क्वायर, 9 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, यस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, यस। अभी अपने को फिर इन द ब्लैंक भरने हैं। अपने को देखो ये फॉर्मूले के बेस पे a मिल गया, a क्या है 2y, और b मिल गया क्या है 3। सो a की जगह पे लिखेंगे 2y, b की जगह पे लिखेंगे 3। a और b मिल गया, मतलब ये फॉर्मूला भी बन गया। ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है ना अपना, ये फॉर्मूला बन गया, मतलब इसको अपन रिवर्स जा सकते, ये वाले फॉर्मेट में ला सकते, a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज़ 2y माइनस 3 होल स्क्वायर। आ गया इसका आंसर। ओके, अगला देखते हैं। देखो फिर से आपको क्वेश्चन आएगा फैक्टर्स यूजिंग आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पर ना तो 3 टर्म्स दिख रहे जिसकी वजह से वो आइडेंटिटी पहचान सके, 2 ही टर्म दिख रहे, और दोनों भी टर्म स्क्वायर फॉर्मेट में दिख रहे ना, स्क्वायर फॉर्मेट में। देखो 4 किसी का स्क्वायर है क्या, यस 2 का स्क्वायर है, 9 किसी का स्क्वायर है क्या, यस 3 का स्क्वायर है,
और ऑलरेडी पी का भी स्क्वायर दिया हुआ है, क्यू का भी स्क्वायर दिया हुआ है। दैट मीन्स ये वाले फॉर्मूले में बैठ रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इन ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, ये वाले फॉर्मेट में बैठा ना ये। यस, तो ये वाले फॉर्मेट में पहले इसको ला लेंगे। कैसे लाएंगे? फोर किसी का स्क्वायर है क्या? यस, 2 का स्क्वायर है, 2p होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, 3q होल स्क्वायर। अभी प्रॉपर दिख रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, ये वाले फॉर्मेट में दिख रहा है ना। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2p स्क्वायर, 2p होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर 3q होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मेट में बन गया तो अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी एक बार, a माइनस बी एक बार। सो पहले लिखेंगे 2p प्लस q एक बार और 2p माइनस q एक बार। हो गया आंसर, इतना ही करना है। ओके, इसका एक वो देख लेते हैं, क्या देखते इसका, बोलो। बस हो गया शायद इसका। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जा रही, और कुछ इसका रहता है तो क्लास में देख लेंगे अपन। अभी देख मूव ऑन करते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म पे। अगला टॉपिक है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, थोड़ा फास्ट देख लेते हैं अपन। स्प्लिटिंग मिडल टर्म में एक क्वेश्चन है, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अभी इसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कौन सा मेथड यूज़ करना है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में आ जाएगा कि फैक्टराइज बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म, तभी ये करना है। ठीक है, फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी रहा तो दूसरा वो तो बता दिया मैंने। फैक्टराइज यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मतलब बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है मीन्स दो हिस्सों में ऐसा बांटना है, वो 6 को दो हिस्सों में ऐसा बांटना है ताकि उसकी मल्टीप्लिकेशन हो लास्ट का डिजिट। लास्ट का डिजिट क्या है? 8। मल्टीप्लिकेशन क्या हो? लास्ट का डिजिट। और या तो उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सेम डिजिट, मतलब उसकी वैल्यू चेंज करनी नहीं है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन सेम डिजिट ही रहना चाहिए, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 8। सो 6 को ऐसे कौन से दो नंबर में बांटेंगे कि उसका एडिशन तो 6 ही आएगा। अपन ऐसा कर सकते हैं, 4 + 2, 3 + 3, है ना, और 1 + 5 भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें से देखो ऐसे किसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा? 8। 4 + 2 भी 6 हो रहा, 3 + 3 भी 6 हो रहा, 1 + 5 भी 6 हो रहा। एडिशन वाले नंबर तो अपने को इजीली मिल जाएंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? 8। मल्टीप्लिकेशन किसका 8 आ रहा? देखो, अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आ रहा क्या? यस। दैट मीन्स मैं 6 को ऐसे दो नंबर में कन्वर्ट करूँगा ताकि उसका मल्टीप्लिकेशन 8 हो। वो दो नंबर कौन से? 4 और 2, है ना। 4 + 2 करा तो 6 मिल रहा, और 4 × 2 करा तो 8। स्प्लिटिंग मिडल टर्म में करना यही है कि मिडल टर्म को ऐसे दो नंबर में कन्वर्ट करना है ताकि उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? आखिरी वाला नंबर, जो कि है 8। सॉल्व करके देखते हैं इसको अभी। ठीक है, p² प्लस 6p को दो नंबर में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 4p, एक हो जाएगा 2p, है ना। वेरिएबल तो लग के आएगा ना, वेरिएबल हमेशा लग कर ही आने वाला है। अगर 4p + 2p को मैं ऐड करूँगा तो 6p हो जाएगा। p का कोई स्क्वायर वेयर इसमें होगा नहीं, एडिशन करें अपन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर में आते, लेकिन एडिशन में पावर में आते क्या? नहीं, एज इट इज़ लिखे जाते। +8 हो जाएगा एज इट इज़। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अभी यहाँ तक तो अपन आ गए। यहाँ से क्या करना है मेरे को बोल सकता है कोई? फिर से 4 टर्म बन रहे हैं। यहाँ पर अपन 4 टर्म के क्वेश्चन देखे थे। 4 टर्म का फैक्टराइजेशन, सिंपल फैक्टराइजेशन, जिसमें 4 टर्म आ रहे, है ना। 4 टर्म आ रहे तो क्या करते अपन? क्या करते जब 4 टर्म आ रहे तो? 4 टर्म जब भी आ रहे तो पहले ये 2 टर्म का, फिर ये 2 टर्म का कॉमन फैक्टर निकालना है। p² को कैसे लिखेंगे अपन? p × p प्लस 4p को क्या लिखूँगा मैं? 2 × 2 × p। 2 × 2 × p लिखूँगा ना, थोड़ा अजीब दिख रहा क्या? इंटू p प्लस अभी आगे 2p को क्या लिखूँगा मैं? 2 × p प्लस 8 को क्या लिखूँगा? 8 के फैक्टर्स और इजीली निकलते क्या है? 2 × 2 × 2। ठीक है, मैंने क्या बोला था? ये दोनों में कॉमन निकालना है, और ये दोनों में क्या कॉमन है? देखो, ये दोनों में कॉमन है
पी और पी, और कुछ कॉमन है क्या? नहीं। सो पी आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचा? यहाँ पर बचा पी, ये प्लस का साइन, यहाँ पर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4, पी प्लस 4 बचा। ओके, अगला प्लस का साइन। अब ये दोनों में क्या कॉमन है? ये दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो 2 को ले लेंगे बाहर। अंदर क्या बचा? ये बच गया पी, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर लिख दिया, ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। ओके, सेम वैसे ही हो गया जैसे अपन ने 4 डिजिट वाला फैक्टराइजेशन किया था। p+4 दोनों जगह पे कॉमन आ रहा, सो p+4 को एक जगह लिख लेंगे और बचा हुआ p+2 दूसरी जगह पे। हो गया। सेम टाइप है, देखो क्या है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म का, लेकिन अभी बीच में माइनस साइन आ गया। ऐसे टाइम क्या करना है, देखो बीच में क्या है, -14। ओ वेट, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर 24 है, ठीक है। सो -14 इज़ द नंबर। इसको दो ऐसे नंबर में डिवाइड करना है ताकि उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो -14 ही आए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? 24। सो देखो -14 है, मीन्स अपने को ऐसे दो नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है जिसका आंसर माइनस हो और उसका मल्टीप्लिकेशन 24 हो। सो अपन ऐसा कर सकते, -12 और -2, -12 और -2 इसको सब ऐड करो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आंसर आ जाएगा 14, बड़े नंबर का साइन माइनस। बैठ रहा है ये? यस। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, -12 इंटू -2 मेरे को क्या मिलेगा? 24। माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता? प्लस। माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन क्या है? प्लस। 24 मिल जा रहा अपने को इजीली। दैट मीन्स 14 को कौन से दो नंबर में मैं कन्वर्ट करूँगा? -12 और -2। ये आंसर का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये अपने समझदारी के लिए। -12 और -2 में करूँ तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो -14 मिलेगा, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो +24 मिलेगा, जो कि अपना थर्ड टर्म है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अपन। p² -12p -2p, ठीक है, दो नंबर में कन्वर्ट किया, स्प्लिट किया मिडल टर्म को दो नंबर्स में, +24। आगे क्या करना है आपको पता है ऑलरेडी, ये दोनों के फैक्टर्स और ये दोनों के फैक्टर्स। सो p² के फैक्टर क्या हो जाएंगे? p इंटू पी, -12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू पी। सिमिलरली -2p के -2 इंटू पी और +24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, बराबर है ना। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। कॉमन किस में निकालना है फिर से ध्यान में रखो, ये दोनों में कॉमन है और ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये लाइन सिर्फ समझने के लिए बना रहा मैं। ओके, पी, इसमें क्या कॉमन दिख रहा? पी और पी के अलावा कुछ कॉमन दिख रहा क्या? पी के अलावा कुछ भी कॉमन दिख रहा नहीं। सो पी को ले लेंगे बाहर, बचा हुआ अंदर क्या बचा? यहाँ पर पी, यहाँ पर माइनस का साइन, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, p -12 बच गया। ओके, आगे बढ़ते। यहाँ पर क्या कॉमन है देखो, यहाँ पर कॉमन है 2 और 2, और कुछ कॉमन है क्या? नहीं। सो माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस का साइन, -2, अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा देखो, फिर से एक चीज़ हो रही है यहाँ पर, क्या हो रही? माइनस का साइन पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा तो अंदर के साइन चेंज हो जाते। ये p माइनस के साथ कनेक्टेड था, मतलब ये p भी क्या था? माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? p प्लस, और ये 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, ये +12 क्या हो जाएगा? -12। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा। सेम वैसे ही हो गया, अभी ब्रैकेट कॉमन आ गया, p -12, p -12। सो p -12 एक बार, बचा हुआ दूसरे बार क्या बचा? p -2। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन थे स्प्लिटिंग मिडल टर्म के। ओके, अगली ग्राफ की वीडियो आज या कल में आ जाएगी। ओके, बाय।